मुमकिन नहीं है नाम मिटाना हुसैन का। हुजूर सैयदुल उलमा फरमाते हैं कि तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाले कुब्बे खजरा सलाम कहता है, चमन का हर गुलो गुंचा सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। आप लोग भी कह दीजिए हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। बात सच्ची है तो सुभान अल्लाह की ताईद, जरा सुभान अल्लाह की आवाज दिल की गहराई से बोलें सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि चरागो मस्जिदों मिंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं, अलीयो फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह की नाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। हजरात गिरामी, बहुत अच्छी शायरी जनाबे सरफराज हैदर साहब इलाहाबादी से आपने सुनी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चाहता ये हूँ कि मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा रोशन ज़मीर साहब क़िबला खलीफे हुजूर ताजुश शरिया व हुजूर गुलज़ारे मिल्लत के पैकर में जलवगर हैं, और भी बहुत से उलमाए कराम सैयद साहब क़िबला की ज़ात मिंबर शरीफ पर जलवाबार है। मैं इस वक्त चाहता ये हूँ कि जानशीने हुजूर मुहद्दिसे कबीर और खानकाहे अमजदिया रज़विया घोसी शरीफ के वली अहद, मुफक्किर इस्लाम, मुदब्बिर कौम, उलूम फ़नून के जामे, फाज़िले माक़ूलात व मनक़ूलात, आलिम कश्फ़ व करामात, हामिये सुन्नत माहिये बिदात, क़ातिए कुफ़्र व दलालत, अज़मत व रिफ़अत के पैमाने में नूर व निकहत का जाम पिलाने वाले खतीब, बस इतना बहुत है कि शहज़ादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर। सुभान अल्लाह, जरा दिल से कह दें सुभान अल्लाह। नबीरे हैं हुजूर सदरुश शरिया के, तो बड़े अदब के साथ हुजूर मुफ्ती अबू यूसुफ साहब क़िबला के हुजूर इल्तिमास करता हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शें और हम सामईन को शाद काम फरमाएं। अभी हुजूर मुहद्दिसे कबीर की आमद होगी और हुजूर हस्साने मिल्लत की आमद होगी। सुभान अल्लाह, हम सब मुस्तफीज व महजूज होंगे। नारा बुलंद कीजिए दिल की गहराई से। अल्लामा अबू यूसुफ साहब क़िबला का जितने अदब नवाज बैठे हैं अपने हाथों को बुलंद कर लें, नारा बुलंद कर लें, नारे तकबीर। ऐसे नहीं दीवानों, जरा ऐसे लहरा करके, लहरा के दीवाना बार अंदाज में हुसैनियों जरा दिल से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र अज़मत शहीद आज़म, रंगे सहाबा, फैज़ाने सहाबा, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, नबीरे हुजूर सदरुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अबू यूसुफ साहब क़िबला क़ादरी अज़हरी। उलमाए किराम, मुहतरम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला हबीबिही मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही उली सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर बाइसे तख्लीक़े कायनात खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन
अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में निहायती अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रफीकान गिरामी, जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आता है, वैसे ही हजरत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र जमील शुरू हो जाता है। ये करम है हमारे सरकारों का कि वो हम गुनहगारों से भी अपना जिक्र जमील करा लेते हैं। और यकीन जानिए हमारे आमाल की तो वो हैसियत नहीं, लेकिन हमें यकीन है कि इस जिक्र के सदके में हम जरूर जन्नत में जाएंगे। जिसका जिक्र जमील किया जा रहा है वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत है, जिसे अपने तो अपने गैरों ने भी तस्लीम किया है। जहां आज के इस जलसे का उन्वान सैयदुश शुहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत शान को बयान करने के लिए मुनाकिद किया गया, वहीं पे सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के भी जिक्र जमील को बयान करने के लिए मुनाकिद किया गया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रदीतु ले उम्मती मा रदिया इब्नु उम्मे अब्द, मैं अपनी उम्मत के लिए वो काम पसंद करता हूँ जिसको अब्दुल्ला इब्ने मसऊद पसंद करते हैं। वो शान है हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु की। वो इरशाद फरमाते हैं, क़यामत तक सबसे बेहतरीन लोग जो पैदा होने वाले थे उन सबको रब्बे कायनात ने अपने महबूब का सहाबा बना दिया। इससे क्या समझ में आता है? कोई विलायत के कितने ही ऊंचे मकाम पर क्यों न पहुंच जाए, कोई कुतुबियत के आला मर्तबे पर क्यों न फायज हो जाए, लेकिन वो सहाबा के मकामों मर्तबे तक हरगिज नहीं पहुंच सकता। वो सहाबा किराम जिनके बारे में हम सब के पीर पीराने पीर हजरत सैयदना गौसे आजम कुतुबे आलम महबूबे सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, किसी ने उनसे पूछ दिया, हुजूर सहाबा की क्या फजीलत है, कुछ सहाबा की फजीलत बयान फरमाए। इरशाद फरमाते हैं, तुम सहाबा की फजीलत पूछते हो, तुम सहाबा का मकाम व मर्तबा पूछते हो। सुनो, सहाबे किराम ने जिन घोड़ों की पुश्तों पर बैठकर राहे खुदा में जिहाद किया है,
उन घोड़ों की टापों से उड़ने वाली धूल अगर अब्दुल कादिर को मिल जाए तो खुदा की कसम उसे अपनी आंखों का सुरमा बना दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, मसलके आला हजरत, फरमाने गौसे आज़म। पीराने पीर ये नहीं फरमा रहे हैं कि सहाबाए किराम के कदमों का धूल, बल्कि सहाबाए किराम जिन घोड़ों की पीठों पर बैठ गए हैं उन घोड़ों का मकाम और मर्तबा ये है कि वो वलियों का सरदार कुतुबुल अख्ताब जिसकी बारगाह से विलायत पता करती है, वो फरमा रहा है कि अगर उन घोड़ों की धूल मिल जाए तो मैं अपनी आंखों का सुरमा बना। वो सहाबा का मकाम और मर्तबा जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से अगर कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे राहे खुदा में, उहद पहाड़ एक कटोरी इतना बड़ा नहीं है, एक पतीली इतना बड़ा नहीं है, या चलो एक डेग इतना बड़ा हो। उहद पहाड़ ये पूरे बजट डीहा क्या पूरे बनारस से बड़ा पहाड़ होगा। सिर्फ बजट डीहा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बनारस शहर से बड़ा वो पहाड़ होगा। गिरामों में नहीं है, पता नहीं किसमें है वो। उतना सोना दुनिया में किसी को मैसर नहीं, और अगर मैसर हो भी जाए और खुदा ने इतना बड़ा दिल दे दिया है कि वो इतने ज्यादा सोने को राहे खुदा में खुशी खुशी लुटा दे, फिर भी मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम उस उहद पहाड़ के बराबर भी सोना राहे खुदा में खर्च करो। मेरे सहाबा ने अपने दस्ते मुबारक से जो आधा शेर जौ राहे खुदा में निकाल दिया है, उस आधे शेर जौ के सवाब के बराबर भी वो उहद पहाड़ इतना बड़ा सोना खर्च करना भी नहीं पड़ता। अब सहाबा से कोई मुकाबला करे तो ये समझो कि वो पागल हो गया है, महापागल हो गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा से जो मोहब्बत करता है तो वो इसलिए मोहब्बत करता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इसलिए करता है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। और मेरे सहाबा से जो बुग़्ज़ो अदावत रखता है तो वो इसलिए रखता है कि वो मुझसे बुग़्ज़ो अदावत रखता है, और जो मुझसे बुग़्ज़ो अदावत रखता है वो इसलिए रखता है कि वो रब्बे कायनात से बुग़्ज़ो अदावत रखता है। अब जो लोग अंगूठा छाप होने के बावजूद भी गद्दी नशी हो गए और वो लोग चले हैं सहाबा को मीज़ाने अदल पे नापने, क्या कहने हजरत, वो लोग जरा इस हदीस की रोशनी में अपना खुद फैसला कर दे। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं सहाबा को, गाली भी देते हैं तो कुछ नहीं, हाथ और पैर सब चूमा जाता है, सजदा भी किया जाता है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। जरा सोचिए, सहाबाए किराम की वो मुकद्दस जमाअत है जिन्होंने बगैर किसी वास्ते से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत और इल्म को लिया है। हमारा तो बहुत वास्ता है, और ये तो हमारे ऊपर करम है, समझो अल्लाह का करम है कि मुसलमान के घर में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वरना पता नहीं क्या होते। जी वो सहाबे किराम जिन्होंने बगैर किसी वास्ते के नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत को भी कबूल फरमाया और इल्म भी आप लोगों ने तलब किया है।
उसमें अब किसी बनावट की तो कोई गुंजाइश नहीं होगी, बल्कि सहाबा ही तो तुर्रे इम्तियाज हैं। सहाबा ही को तो ईमान की कसौटी करार दिया गया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सब के सब जहन्नमी होंगे सिवाय एक फिरका के। सहाबा ने ये नहीं पूछा कि जो लोग जहन्नमी होंगे उनकी निशानियां बता दीजिए ताकि हम उनसे बचें, बल्कि उन्होंने ये पूछा, या रसूल अल्लाह वो निजात पाने वाला गिरोह कौन है, हमें तो निजात से मतलब है। मेरे आका ने इरशाद क्या फरमाया आप जानते हैं? इरशाद फरमाते हैं, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह। एक सवाल यहां पर मैं कर सकता हूं, क्या दुनिया में कोई ऐसा कलमा गो या कलमा गो न हो, जी कोई भी ऐसा एक फर्द ला कर दिखा दो जो ये साबित कर दे कि सहाबा का तरीका रसूलुल्लाह के तरीके से अलग था? कोई साबित कर सकता है? नहीं। बनामे मुसलमान जी जी या वो भी नहीं, कोई भी तो ला के दिखा दे। पूरी तारीख खंगाल डालिएगा 1400 साल की, कोई एक फर्द ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये कहा हो कि सहाबा का तरीका रसूलुल्लाह के तरीके से अलग था। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब पर कुर्बान जाइए। मेरे आका जानते हैं कि इस्लाम के नाम पर जितने भी फिरके बनेंगे सबका दावा यही होगा कि हम रसूलुल्लाह के तरीके पर हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हम शैतान के तरीके पर हैं। अपना नाम मिनहाजुल कुरान तो रखेगा, मिनहाजुल शैतान नहीं रखेगा। अपना नाम अहलुद दावा तो रखेगा, लेकिन अहले इब्लीस नहीं रखेगा। सब ये जानते हैं कि हमें सबसे खूबसूरत नाम रखना है ताकि हमारे जाल में लोग फंस सकें। मेरे आका खूब जान रहे हैं कि जितने भी दावेदार होंगे सब मेरे तरीके पर होने का दावा करेंगे। आप सभी हजरात बैठ जाएं, मेहमानों को आने दें। मेहमान जहां जा रहे हैं वहां जाने दें। आप सभी हजरात बैठ जाएं, महफिल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। सभी हजरात से गुजारिश है बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर आप हजरात तशरीफ रखें। आमदे हुजूर हस्सान मिल्लत मसलके आला हजरत। हजरात देखिए सरकार क़यामगाह में तशरीफ ले जा रहे हैं, तो गुजारिश है आपसे कि आप जलसे में बैठें अदब के साथ। अभी सरकार तशरीफ लाएंगे, इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत करनी है। जब सरकार मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाएंगे आपको ज़ियारत करनी है। सुभान अल्लाह। ताजुश्शरिया 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 ताजुश्शरिया, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुले गुलसारे इस्माइलियत, शेख कामिल, मुर्शिदे कामिल, आमदे औलादे अली, शहजादे मौलाए कायनात, मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलीमी, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया। आप हजरात बैठ जाएं। हजरात मनाज़िर अहले सुन्नत खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलीमी की आमद हो रही है।
आप हजरात बैठ जाएं। अभी इंशाअल्लाहुल अजीज मुफ्ती साहब कबला का एक जबरदस्त खिताब आपको सुनना है। मैं अहले बनारस के तमाम तर अहबाब से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात अदब के साथ बैठ जाएं और मुफ्ती साहब कबला को तशरीफ लाने दें। सुभान अल्लाह। हजरात हुजूर मुहद्दिसे कबीर की आमद हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है। हुजूर मुहद्दिसे कबीर तशरीफ ला रहे हैं। खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें। सरकार तशरीफ ले आए। खड़े हो जाइए, आप हजरात खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुल्तानुल असातिज़ा, उस्तादुल उलमा, मुफक्किर इस्लाम, राज़ी दौरा, काज़ी इस्लाम, आशिक आला हजरत, मुहाफिज मसलक आला हजरत, तर्जुमान मसलक आला हजरत, रहबर शरीयत, पीर तरीक़त, शेख तरीक़त, ताजदार अहले सुन्नत, आबरू अहले सुन्नत, ताजदार अहले सुन्नत, आबरू अहले सुन्नत, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर मुहद्दिस कबीर, नाइब सदरुश शरिया, नाइब सदरुश शरिया, जानशीने सदरुश शरिया, जानशीने हुजूर सदरुश शरिया, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर मुहद्दिस कबीर। आप हजरात इत्मीनान सुकून के साथ बैठ जाएं। अफरा तफरी का माहौल नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, फैजान हुजूर मुहद्दिसे कबीर, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, शान सुन्नियत, मसलके आला हजरत, जानशीने हुजूर सदरुश शरिया। सुभान अल्लाह। हजरात अब शहजादे हुजूर सदरुश शरिया, नबीरे हुजूर सदरुश शरिया और शहजादे हुजूर सदरुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अबू यूसुफ साहब क़िबला कादरी अमजदी रज़वी अज़हरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया का खूबसूरत खिताब सुने और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुहद्दिसे कबीर की ज़ियारत का शरफ हासिल करें। जो लोग मोबाइल निकाल के वीडियोग्राफी में मसरूफ़ हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने कैमरों को बंद करके अपने दिल के कैमरों को चालू करके रखें, क्योंकि कब्र में आपका मोबाइल नहीं जाएगा, आपका दिल ज़रूर आपके साथ जाएगा। अगर दिल में बुजुर्गों की तस्वीरें बसी हुई हैं तो यकीनन वो तस्वीरें कब्र में रोशनी पैदा करेंगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उस ज़ाते गिरामी की ज़ियारत कीजिए जो आलम इस्लाम की सबसे अबकरी शख्सियत है। अल्हम्दुलिल्लाह, हक जिंदाबाद। शायद पूरी दुनिया में ये वाहिद वो शख्सियत है जिसने सरकार आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े शहजादे हजरत सैयदना हुज्जतुल इस्लाम रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ियारत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए आप लोग भी, सिर्फ उनको बैठना नहीं है। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब को भी मुशाहिदा करते चले। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, मालूम ये हुआ कि मेरे आका ये जान रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर जितने भी फिरके वजूद में आएंगे सबके सब मेरे ही तरीके पर होने का दावा करेंगे। लेकिन ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम्हें अगर जांचना है कि कौन मेरे तरीके पर है तो उसके लिए कसौटी यह है कि जो मेरे सहाबा के तरीके पर है, समझ जाना वो मेरे तरीके पर है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मालूम क्या हुआ? जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहाबा ईमान की कसौटी है। ये उन्हीं का जज्बा है कि पूरी दुनिया में उन्होंने दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की तरह सफर आसान नहीं था। सही। चंद घंटे में दुनिया के इस कोने से उस कोने पहुंच गए। अल्लाहु अकबर। वो वक्त था कि अगर दरिया का सफर होता तो एक पटरा डालकर उसी पर बैठ जाते, जहां हवा ले जाती। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कभी जाना है पश्चिम और पहुंच गए पूरब, कभी मंजिले मकसूद पर पहुंचते पहुंचते वापस जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। लेकिन उनका जज्बा देखो कि हमने जो कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है, सुभान अल्लाह, उनके हर एक पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक हम पहुंचा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन्होंने ये जिम्मेदारी बहुस्नो खूबी अंजाम दी। सुभान अल्लाह। ये उन्हीं का सदका है कि आज दुनिया भर में इस्लाम का परचम लहरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम बेअय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। सुभान अल्लाह। मेरे सहाबा नुजूमे हिदायत हैं, मेरे सहाबा मीनारे हिदायत हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सहाबा हिदायत की पहचान है। सुभान अल्लाह, उनमें जिस किसी की पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे, राह पा जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम लोग अगर अबू बकर की पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे, अल्लाह। उमर की पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे, उस्मान की इक्तदा करोगे तो हिदायत पा जाओगे, अली की इक्तदा करोगे तो हिदायत पा जाओगे। बल्कि मेरे सहाबा ने अपने हर एक, मेरे आका ने अपने हर एक सहाबा को ये एजाज अता फरमा दिया है कि मेरे सहाबा में से जिस किसी की पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहीं दूसरी तरफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। सुभान अल्लाह। जो उस पर सवार हुआ वो निजात पा गया, सुभान अल्लाह, जो उससे उतरा वो हिलाक हो गया। सुभान अल्लाह। ये दो हदीसें हैं। जाहिर में तो ये दो हदीसें अलग अलग लगती हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह। लेकिन जब आप इसमें गौर करेंगे तो इन दोनों हदीसों के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। गोया कि ये एक ही हदीस है। समंदरों में सफर करने वाले के लिए ये जरूरी है कि वो कश्ती का इंतजाम करे। समंदर से अगर सलामती के साथ आपको गुजरना है तो कश्ती पे बैठना होगा, लेकिन सिर्फ कश्ती पर बैठना ये काफी नहीं है। उस वक्त भी आप हिलाक हो जाएंगे अगर आसमान के सितारों की रहनुमाई से अपनी मंजिल मकसूद को तय नहीं करेंगे। मालूम ये हुआ कि ये दुनिया एक समंदर है। ऐ लोगों, अगर अपनी मंजिले मकसूद जन्नत तक पहुंचना है तो मेरे अहले बैत की कश्ती पर सवार हो जाओ और मेरे सहाबा की हिदायत में अपना सफर तय करते रहो, तुम जन्नत में पहुंच जाओ। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। सुभान अल्लाह। नज्म है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान वो अहले बैत, उन्हीं अहले बैत में से एक हजरत सैयदना इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब आपकी विलादत बासआदत होती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। घर में खुशियों का माहौल है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके इस शहजादे हुसैन को आपके उम्मती शहीद कर देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आपके उम्मत के लोग शहीद कर देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस सरजमीन की मिट्टी भी हजरत जिब्रील अमीन ने पेश की। हजरत जिब्रील अमीन ने जब पेश की, मेरे आका ने उसे सूंघा तो इरशाद फरमाया, इससे करबो बला की बू आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फिर उस मिट्टी को हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमा दिया। इरशाद फरमाते हैं, ऐ उम्मे सलमा, इस मिट्टी को हिफाजत से रखो। जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख खून हो जाए, समझ जाना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ भी मेरे आका का इल्म गैब जाहिर हो रहा है। सारी उम्महातुल मोमिनीन है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका है, हजरत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा है, हजरत उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनते जहश है, हजरत उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब है, और भी सब बहुत सारी है। लेकिन किसी को मिट्टी नहीं देते। मिट्टी दिया तो किसको दिया? हजरत उम्मे सलमा को दिया। सुभान अल्लाह। यानी मेरे आका जान रहे हैं कि जिस वक्त मेरे हुसैन शहीद किए जाएंगे, उस वक्त मेरी अज़वाज में से सिर्फ उम्मे सलमा ही हयात होंगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मिट्टी उनको दी है। ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के मौके की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे सहाबा में, सारे मदीना में ये बात मशहूर थी कि हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे। जब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात शरीफ के बाद यजीद तख्त पर बैठने का इरादा करने लगा। यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, बैठना चाह रहा था कि बहुत लोग ये कहते हैं कि अमीर मुआविया ने यजीद को खलीफा बनाया था। अगर सरकार अमीर मुआविया यजीद को खलीफा बनाते तो यजीद को किसी की बैअत की जरूरत नहीं थी। वाह 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 वाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद सहाबा ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा बनाया। सबने बैअत की। वाह वाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा हजरत उमर फारूक को बनाया। किसी को बैअत करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खलीफा नामजद हो गए। एक खलीफा ने अगर किसी को खलीफा बनाया है तो उसकी बैअत की जरूरत नहीं है, वो खलीफा माना जाएगा। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन मुज्तबा को खलीफा बनाया गया। लेकिन जब हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने खिलाफत हजरत सैयदना अमीर मुआविया को हवाले किया
तो उस वक्त हजरत अमीर मुआविया की बैअत नहीं ली गई। क्यों? इसलिए कि खलीफा ने खलीफा बनाया है तो इसकी बैअत उसके लिए काफी है। अगर हजरत अमीर मुआविया यजीद को अपना खलीफा बनाते तो फिर यजीद को बैअत की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। और यजीद भी अजीब, वो जानता था कि पूरी दुनिया के मुसलमान मेरे हाथों पर बैअत कर लें, लेकिन मैं अमीर का अमीर रहूंगा, खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं हो सकता। लेकिन अगर सिर्फ एक इमाम हुसैन मेरे हाथ पर बैअत कर ले तो अब पूरी दुनिया के मुसलमान मुझे अमीर नहीं खलीफतुल मुस्लिमीन मानेंगे। इसीलिए तो वो इमाम हुसैन के हाथ के पीछे पड़ा रहा। और इमाम हुसैन भी ये जानते थे कि देखने में ये हाथ तन्हा मेरा हाथ है, लेकिन हकीकत में ये पूरी उम्मते मुस्लिमा का हाथ है। अगर इस हाथ को मैंने यजीद के हाथ में दे दिया तो पूरी उम्मते मुस्लिमा को यजीद के कदमों में डाल देना होगा। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, वो हैं हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपनी ही सिर्फ कुर्बानी नहीं पेश की, अपने दूध पीते बच्चों की भी कुर्बानियां पेश की हैं, अपने नौजवान शहजादों की भी कुर्बानियां पेश की हैं, अपने प्यारे भतीजों की भी कुर्बानियां पेश की हैं। कितनी कुर्बानियां आपने राहे खुदा में पेश की हैं, लेकिन क्या ये इख्तिदार के लिए की है? कुछ दरीदा दहन तो आज ऐसे भी हैं जो कहते हैं इमाम हुसैन ने बगावत की है। माअज़ल्लाह, उन्हें तख्त की चाहत थी, लेकिन जरा बता दो मुझे, क्या दुनिया का कोई ऐसा आदमी आपने देखा कि जो तख्त का तलबगार हो और अपने छोटे छोटे बच्चों को मैदाने जंग में लेकर जाता हो, अपने बीवी और बहनों को मैदाने जंग में लेकर जाता हो? वो एक लश्करे जर्रार लेकर जाएगा, अपने घर के बच्चों को और औरतों को मैदाने जंग में नहीं ले जाएगा। रास्ते में जितने लोग भी मिले हैं उन सबको हमारे इमाम ने जो पैगाम दिया है वो ये दिया है कि ऐ लोगों, मैं वहाँ जंग करने नहीं जा रहा हूँ, मुझे तो कूफा के लोगों ने बुलाया है तो मैं उनके ईमान की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ। बहुत प्यारी बात। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि कल अगर मैदाने महशर में मेरे नाना जान ने अगर कूफियों से पूछ लिया कि ऐ लोगों, मेरे हुसैन के रहते हुए तुम लोगों ने यजीद के हाथ पे बैअत क्यों की, तो कहीं कूफा के लोग ये ना कह दे या रसूल अल्लाह, हमने हुसैन को बुलाया था कि वो आकर हमारे ईमान की हिफाजत करें, हम उनके हाथों पर बैअत करेंगे, लेकिन वो आए नहीं तो मजबूरन यजीद के हाथ पे बैअत करना। तो उस वक्त मैं अपने नाना जान को क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं कूफा जा रहा हूँ ताकि उनके ईमान की हिफाजत कर सकूं। यह हमारे इमाम का किरदार बता रहा है कि दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए कुर्बानियां देनी पड़े तो कदम कभी पीछे ना हटाना, हमेशा दीन इस्लाम की हिफाजत पे नजर रखना और हमेशा दीन इस्लाम की हिफाजत करते रहना और सब कुछ कुर्बान करना पड़े कर देना। ये दर्स मिलता है हमें करबला की सरजमीन से। एक चीज और अर्ज करता चलो, बहुत ऐसे वहाबी देवबंदी हैं जो कहते हैं ये सुन्नियों का अजीब हाल है जी, इस्लाम में इतनी बड़ी बड़ी जंग लड़ी गई, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंगें लड़ी। गज़वा बद्र है, गज़वा उहुद है, गज़वा खैबर है, गज़वा खंदक है, फतेह मक्का है, बहुत सारी गज़वे, बहुत सारे गज़वात, लेकिन ये लोग कभी किसी गज़वे का जिक्र नहीं करते।
रमजानुल मुबारक में गजवे बद्र का, फतेह मक्का का जिक्र ही नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया, मजलिसे सजना शुरू। जी जी सुभान अल्लाह। तो मैं बता दूं हमारे इमाम ने हमें पैगाम क्या दिया है। हम करबला की जंग को इसलिए ज्यादा याद करते हैं कि उहुद के बद्र की जंग में हक हक के लिबास में और बातिल बातिल के लिबास में था। वहां हक और बातिल को पहचानने में किसी को दुश्वारी नहीं थी। लेकिन करबला के मैदान में जो हक के लिबास में है वो भी कलमा पढ़ रहा है, जो बातिल है, बातिल पर है, वो भी कलमा पढ़ते हुए है। लेकिन हम कैसे जाने कि हक पर कौन है, बातिल पर कौन है? मेरे इमाम ने बता दिया है कि ऐ लोगों, जो हुसैन का किरदार अपनाता है, जो हुसैन का तरीका अपनाता है, समझ जाना वो हक पर है, और जो यजीद के तरीके पर है वो बातिल पर है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, पैगाम हक, करबला का पैगाम। ऐ लोगों, अपने आप को पहचानो और पहचानो कि आपकी जमात से हैं, आप हुसैनी हैं, तो बातिल की तरफ झुकाव क्यों? हुसैनी है तो हुसैनी किरदार होना चाहिए, हुसैनी है तो हुसैनी जज्बा होना चाहिए। बातिल की तरफ कोई झुकाव नहीं होना चाहिए, न उनसे कोई मुरव्वत होना चाहिए। अपने ईमान की सलामती चाहिए तो हजरत इमाम हुसैन के किरदार को अपनाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।